दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो है जी स्पेन वीज़ा पे। स्पेन का एक वीज़ा अप्रूव हुआ है। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री, इनका वीज़ा प्रोफेशन, इनकी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ-साथ आपसे बात करेंगे कि अगर आपने स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना है तो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए? स्पेन की आजकल वीज़ा रेशो क्या चल रही है? इसके लिए अपॉइंटमेंट कितना टाइम में मिल रही है? तो दोस्तों पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ये स्पेन का वीज़ा अब जो है ये अप्रूव हुआ है। आज ही आया है इनका वीज़ा। आजकल इनकी जो प्रोसेसिंग टाइम है बेसिकली 15 से 20 दिन लगते हैं, और अपॉइंटमेंट की अगर बात की जाए तो अपॉइंटमेंट भी 1 महीने के अंदर की मिल जाती है, कभी जल्दी भी मिल जाती है। तो स्पेन आपको पता है कि एक शेंगन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, और जब भी आपके पास शेंगन वीज़ा होता है तो आप शेंगन की बाकी सारी कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं। शेंगन वीज़ा दोस्तों, अगर आपने अप्लाई करना है तो मेक श्योर कि आप यूएई के रेजिडेंट हों और आपकी आईडी, पासपोर्ट और आपका वीज़ा पेज एटलीस्ट 6 मंथ तक वैलिड लाजमी होने चाहिए। काफ़ी दोस्त हैं जो कॉल करते हैं या वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, बट उनकी आईडी जो होती है, यूएई की आईडी होती है, एमिरेट्स आईडी, वो बेसिकली 3 महीने या 4 महीने वैलिड होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपका ट्रैवल प्लान होता है, जब आपने शेंगन से वापस आना होता है, तो उसके आगे आपकी आईडी और आपका वीज़ा जो है एटलीस्ट 6 मंथ 3 मंथ 3 to 4 मंथ तक वैलिड होने चाहिए, और पासपोर्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। तो मेक श्योर कि जब भी आप अप्लाई करो उसी टाइम से आपका वीज़ा और आपका आईडी और आपका पासपोर्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। एक आपकी फ़ोटो चाहिए होती है 35 बाई 45 mm विद वाइट बैकग्राउंड, लेटेस्ट फ़ोटो चाहिए होती है। एक एनओसी लेटर चाहिए होता है। अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपकी कंपनी से आपको एक एनओसी लेटर चाहिए होता है, जिसमें आपका जॉब टाइटल, आपका आपकी सैलरी, आप कब से इस कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी ट्रैवल डेट्स, जो आप शेंगन जा रहे हो वो आपकी ट्रैवल डेट्स, वो सारी उसमें मेंशन होनी चाहिए। 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जिसमें अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हो तो एटलीस्ट 30 to 35,000 क्लोजिंग बैलेंस आपके पास लाजमी होना चाहिए। ठीक हो गया जी। पासपोर्ट, वीज़ा, आईडी, फ़ोटो, एनओसी लेटर और लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ये डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है जी। साथ में फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें आपकी घर का टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर आपका ट्रेड लाइसेंस है तो वो साथ में लगाएं, इजारी लगाएं, साथ में एम्प्लॉयज़ की लिस्ट लगाएं, गाड़ी अगर आपके नाम पे या कंपनी के नाम पे वो लगाएं, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी साथ में लगाएं, और इस तरह जो भी आपने पहले के कोई ट्रैवल किया होता है तो वो वीज़ा भी साथ में लगाना होता है। काफ़ी दोस्त हैं जो वीज़ा शेंगन का अप्लाई करते हैं तो मोस्टली वो ट्रैवल प्लान जो है वो बहुत बड़ा देते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि जब भी आप शेंगन का वीज़ा, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 5 से 6 दिन से ज़्यादा ट्रैवल प्लान नहीं देना चाहिए। क्योंकि आप अगर बड़ा ट्रैवल प्लान देंगे तो उस हिसाब से फिर आपको फंड्स भी ज़्यादा शो करने होते हैं, और उस सूरत में वीज़ा रिजेक्ट होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो कोशिश किया करें, अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हैं, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, 5 से 6 दिन या मैक्सिमम 1 वीक का ट्रैवल प्लान रखा करें, इससे ज़्यादा नहीं है। एक सिटी या मैक्सिमम 2 सिटी को टारगेट करें और एक ही कंट्री को फोकस करें। ऐसा नहीं है कि स्पेन के साथ आप पुर्तगाल को ऐड कर लें या स्पेन के साथ आप फ्रांस को ऐड कर लें, तो 2 कंट्रीज़ को आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो वो भी सम टाइम इस तरह का केस जो होता है आपकी अंगेज चला जाता है। ठीक है दोस्तों, इनकी अगर बात की जाए तो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट था इनका। ये पार्टनर वीज़ा है इनका, और ये फ्रेश पासपोर्ट पे इधर रह रहे हैं। इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। इनको हमने जो है इनका वीज़ा हमने प्रोसेस किया है, अर्ली अपॉइंटमेंट करा के दी है, और इनको हमने फ़ाइल बना के दी थी। इनसे हमने सिर्फ 800 दिरहम चार्ज किए थे, अपॉइंटमेंट करवा के दी और इनको फ़ाइल बना के दी, और आज इनका वीज़ा भी अप्रूव हो चुका है। तो शेंगन वीज़ा नॉर्मली आपको पता है डेटेड वीज़ा होता है। जितना टाइम आप देते हो ट्रैवल की, जो डेट्स आप देते हो एक्चुअल, उसी के हिसाब से ही आपको वीज़ा मिलता है। तो इनको वीज़ा जी ग्रांट हो गया है। तो ज़रूरी नहीं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो। अगर आपका वीज़ा डेज़िग्नेशन इन्वेस्टर है, पार्टनर है, डायरेक्टर है, इस तरह के, या मैनेजर लेवल का वीज़ा है, तो इस तरह के जो वीज़े होते हैं ना, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट 50-60 से अबव है, तो आप अकेले ऐसे एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी। और इससे कम वाली अगर आपकी डेज़िग्नेशन है तो फिर आपको कुछ ट्रैवल करना चाहिए, उसके बाद ही आपको अब शेंगन वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो शेंगन वीज़ा, स्पेशली स्पेन का वीज़ा जैसे इनको मिला है दोस्तों, आपको भी मिल सकता है। मेक श्योर आपका पासपोर्ट, आईडी 6 मंथ तक वैलिड होने चाहिए। 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट हो, जिसमें 30 से 35 हज़ार दिरहम क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। वीज़ा डेज़िग्नेशन थोड़ा आपका अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरे ऑफिस आ सकते हैं। एक ही वीज़ा पे आप शेंगन की बाकी 28 कंट्रीज़ में कहीं भी जा सकते हैं। काफ़ी दोस्त बोलते हैं जी स्पेन आजकल वीज़ा नहीं दे रहा, स्पेन का वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आपके सामने ये स्पेन का वीज़ा आज मिला है। इसको मैं इंस्टा पे भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों मेन चीज़ क्या होती है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, और आपकी ट्रैवल डेट्स, ट्रैवल प्लान प्रॉपर होना चाहिए, कवर लेटर प्रॉपर होना चाहिए।
तो वीज़ा मिल जाता है। मेन चीज़ क्या होती है कि वीज़ा ऑफ़िसर को ये चीज़ क्लियर करनी होती है कि आप शेंगन में जाओगे और आप वापस ज़रूर आओगे। वापस आने की जो रीज़न्स होती हैं, वो आपके पास वैलिड होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों? तो अगर आपको स्पेन का या शेंगन की किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है या किसी और कंट्री का भी वीज़ा अप्लाई करना है, तो इसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे ऑफ़िस आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द चैनल दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें।